बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग पार्ट 2 लेकर जल्द ही आएंगे। तो यहाँ पर पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, और ये 3 मार्क्स का आपको आ रहा था। और इसमें से चॉइस में या तो आपको एक क्वेश्चन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का देखने को मिलेगा या फिर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का देखने को मिलेगा। तो इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा ये टफ रहता है, और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इजी रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपकी चॉइस है कि कुछ बच्चे अगर अच्छी प्रैक्टिस की है होमोजेनियस पे तो होमोजेनियस वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वो उसको भी कर सकते हैं। तो टोटल कुल मिला के हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। इसमें भी यही होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन सब कुछ। तो यहां पर देखिए टोटल कुल मिला के 19 क्वेश्चन है, और इसके साथ में एक और खास बात, यहां पर एक ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो पिछले साल सिर्फ एक क्वेश्चन इस तरह का देखने को मिला। तो अगर बाई चांस, ठीक है ना, जो 10% पॉसिबिलिटी रहती है, अगर 10% पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपने इसके 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर जाने, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस इंटीग्रेशन करनी है वेरिएबल को सेपरेट करके। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले और एक रिप्रेजेंटेशन इसकी आनी चाहिए कि किस तरह से हम लोग लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी फॉर्म में आए dy अपॉन dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q की फॉर्म में आए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है एक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है p dx। अगर इक्वेशन y में है तो स्मॉल एलिमेंट होगा dx का, ये याद रखना आपने। फिर उसके बाद ये बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और यहां पर आएगा जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, ये वाली टर्म, लास्ट वाली टर्म, इंटू किसके रिस्पेक्ट में, तो ये होगा dx, जैसा ऊपर dx था तो इसी के रिस्पेक्ट में, और यहां पर आपने लिखना है c। ये होगी इसकी पहली फॉर्म। अब जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन dy अपॉन dx की फॉर्म में हो, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म। और दूसरी फॉर्म भी हो सकती है x की फॉर्म में, dx अपॉन dy प्लस, तो इसमें क्या आएगा, इसमें p ऑफ x आएगा, और इसको आप q लिख सकते हैं। इस केस में अगर आपने dy अपॉन dx से किया तो आपको dx आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, और अगर ये इस तरह का हुआ तो ये आएगा e रेज टू पावर, क्या आएगा जी, ये बनेगा p इंटू dy। जब x में इक्वेशन होगी तो स्मॉल एलिमेंट dy लिया जाएगा। फिर इसमें लिखा जाएगा x, जैसे इसमें जहां पे x था वहां पे y करना आपने। बाकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा जी सेम एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद ये आएगा जी q, और यहां पर देखिए यहां पर होगा dy। ये रखना बस आपने ध्यान, इसमें आपने गलती नहीं करनी। और लास्ट में c। पहला काम आपका इस इक्वेशन में बदल देना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके काम आएगा 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी। फिर इसके साथ में कुछ आपको बेसिक पता होना चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जैसे कि कभी कुछ ऐसा आ जाए e रेज टू पावर log x, तो e और log आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा x। ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ आपको बेसिक फॉर्मूले भी आने चाहिए, लाइक कि इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x ये होता है जी log ऑफ सीकेंट x। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x, ये वाले फॉर्मूले बहुत यूज किए जाते हैं इसमें, तो ये होता है जी log ऑफ साइन x, मॉड ऑफ, ठीक है ना, मॉडुलस में लेना है। फिर अगर आपको आ जाए सीकेंट x dx, तो ये होता है log सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आए कोसिकेंट x dx, तो इसका होता है जी log कोसिकेंट x माइनस कॉट x। तो बस ये रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है x dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और log x। इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। सिंप्लीफाइड देखिए हम लोग करेंगे dy अपॉन dx, और ये बना 2y अपॉन x, और ये बना जी एक्स स्क्वायर log x अपॉन x। इसको बना दिया dy अपॉन dx, जो भी इसका कोएफिशिएंट है उसको बाकी जितने भी 2 टर्म्स है उसके डिवाइड में लगा देना आपने। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आता है ये बेसिकली। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें आएगा जी
ये और सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स कट गया तो ये बना जी एक्स लॉग एक्स के इक्वल। अब देखिए, अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे इसको करेंगे लीनियर इक्वेशन के साथ। इस फॉर्म में बन गई है पी वाई इज इक्वल टू क्यू के इक्वल। तो ये होगा P हमारा और ये होगा हमारा Q होगा जी। अब इसको लिख लेते हैं, P की जगह लिख लेते हैं, P की जगह आएगा 2 अपॉन एक्स और Q की जगह आए जी x log x के इक्वल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, P इंटू डी एक्स। अब देखिए इसकी जगह आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 अपॉन एक्स और ये बना dx। सिंप्लीफिकेशन करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2 आया बाहर तो ये बना जी dx अपॉन x के इक्वल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बना जी 2 और ये आया log x के इक्वल और 2 आगे है तो इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये बनेगा 2 log x का स्क्वायर। मैंने कहा था आपसे कि e और एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम वाला फंक्शन आपस में ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी जगह आपने लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना x स्क्वायर। अब इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, y ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dx और प्लस c के इक्वल। वैल्यू पुट कर लेंगे तो इसमें देखिए y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मेरा एक्स स्क्वायर और ये बना जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर और q की जगह था x log x तो ये बनेगा x log x dx प्लस c के इक्वल। नेक्स्ट y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये बना जी x क्यूब और ये बना log x dx प्लस c के इक्वल। अब क्या होगा, अब इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा इससे आइलेट से देखिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये पहले नंबर पे है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, एक्स वाला होता है एल्जेब्रिक, तो लॉग को आपने लिखना है 1 और इसको लिखना है आपने 2 और इसके बाद इंटीग्रेशन आपने की है तो इंटीग्रेशन में देखिए आपने किया होगा कि इंटीग्रेशन में दो फंक्शन का प्रोडक्ट, जैसे डिफरेंशिएशन होती थी वैसे इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ किसकी, सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन, फिर आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर उसके बाद आपने क्लोज ब्रैकेट करके dx लिखना। बस ध्यान ये देना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर c को लिखना जी सेम एज इट इज, तो c में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए बना क्या, ये इसके बाद ये बना जी, ये बना y x स्क्वायर, तो ये देखो log x, ये बना जी log x और इंटीग्रेशन करके आया x रेज़ पावर 4 अपॉन 4, x रेज़ पावर 3 की इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद अगेन log x की डिफरेंशिएशन तो ये होता है 1 अपॉन x और इसके बन गई जी x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 dx प्लस c को लिखेंगे एज इट इज। नेक्स्ट y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 log x माइनस x ये कट गया तो ये बन गया 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 3 dx प्लस c के इक्वल। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बना, ये बना y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 log x अपॉन 4 माइनस 1/4 x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 और ये बना जी c के इक्वल। ये बना x रेज टू पावर 4 log x अपॉन 4 माइनस x रेज टू पावर 4 अपॉन 16 प्लस c के इक्वल और x स्क्वायर को डिवाइड में ले जाओ परे तो ये बना x स्क्वायर अपॉन 4 log x माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस c x रेज टू पावर -2। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। बस कुछ स्टेप है, हर एक क्वेश्चन में सेम स्टेप लगेंगे। पहले आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस वाली फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, फिर p लिखना है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर उसके बाद से तो सिंपल सा काम है, इंटीग्रेशन करनी, जैसे भी
कुछ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, कुछ क्वेश्चन में और मैक्सिमम क्वेश्चन में बिल्कुल इजी इंटीग्रेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर से एक इक्वेशन दी है तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सिंप्लीफिकेशन देखिए किस तरह से करेंगे, है x log x एंड dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x के इक्वल, ये वाली इक्वेशन दी गई है। अब मैंने बोलता है dy अपॉन dx के आगे जितना भी कोएफिशिएंट है उसको हटा के हम लोग इसमें इस तरह से लिख सकते हैं x log x एंड y इस तरह से लिखा 2 log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये बन गया जी log x के इक्वल। अब कैंसिल करके और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई में देखो dy अपॉन dx प्लस ये बना 1 अपॉन x log x के इक्वल, और यहाँ पर आया जी y एंड log x से log x कैंसल्ड आउट, ये बचा 2 अपॉन x स्क्वायर। कंपैरिजन कर लेते हैं इक्वेशन के साथ, तो ये आया dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q के इक्वल। अब p है जी, ये होगा हमारा p क्या होगा 1 अपॉन x log x के इक्वल एंड q क्या होगा, q होगा 2 अपॉन x स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट इसमें आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर p, और यहां पर आएगा dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखिए जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन x log x एंड नेक्स्ट आएगा dx के इक्वल। तो इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ई रेज टू पावर 1 अपॉन x log x और यहां पर है dx, पुट करना पड़ेगा इसको, पुट log x इज इक्वल टू t, तो ये बना जी dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इसके बाद देखिए dx फाइंड आउट करना हमें, तो dx बनेगा x dt इज इक्वल टू dx, और dx की वैल्यू को इधर पुट कर लेता है, तो ये बना जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 अपॉन x, इसकी जगह t पुट किया था तो ये बना था x इंटू dt, x कैंसल्ड आउट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना ई रेज टू पावर dt अपॉन t, और ये बनेगा जी किसके इक्वल, ई रेज टू पावर log t के इक्वल। जैसे मैंने बोला था एक्सपोनेंशियल log कैंसिल हो जाएगा t, और t की जगह अब लिखना पड़ेगा हमें दोबारा, क्या लिखना पड़ेगा, log x लिखना पड़ेगा। फिर इसको डाल देते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारे रहेगी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और यहां पर आएगा dx, फिर ये आया जी प्लस c के इक्वल, फिर y और यहां पर आएगा log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जी log x और q की जगह है 2 अपॉन x स्क्वायर, और यहां पर हम लिख सकते हैं dx प्लस c के इक्वल। तो अब करते हैं जी इसकी इंटीग्रेशन, इंटेग्रल करके देखिए क्या बनता है, तो y log x तो रहेगा सेम एज इट इज, और फिर से देखिए 2 बाहर ले सकते हैं और इसलिए लिखेंगे x इज पावर माइनस 2, और इसको मैं लिख सकता हूं log x, तो सेम एज इट इज रहने दें। फिर यहां पर लिखा जी हमने c, फिर से इसमें जो फंक्शन लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, log वाला होता है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये होता है अलजेब्रिक फंक्शन, तो ये आएगा दूसरे नंबर पे। तो इसके बाद लगा लेते हैं इसमें प्रोडक्ट रूल, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा y log x एज इट इज, फिर 2 आएगा जी एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाना है इसमें, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन, एंड नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर होगा जी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर क्लोज ब्रैकेट, फिर dx प्लस क्या आएगा c। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बना y log x 2 की जगह 2, और ये बनेगा जी x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1, और यहां पर आएगा log x माइनस, ये बना 1 अपॉन x रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1, और फिर बनेगा जी ये dx अगेन, फिर ये आएगा c। इससे देखिए ये क्या बना, ये बना log x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x, और ये आया जी log x माइनस, इससे ये बनेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये बनेगा जी 1 अपॉन x का स्क्वायर dx प्लस c के इक्वल। फिर क्या होगा, y log x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन x log x
फिर इसकी इंटीग्रेशन दोबारा से करनी पड़ेगी, ऊपर पावर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिर देखिए क्या बनेगा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स लॉग एक्स, और ये बनेगा जी -1 अपॉन एक्स प्लस सी। और इसके बाद जब हम इसे डिवाइड में ले जाएंगे तो ये बनेगा जी -2 अपॉन एक्स लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, फिर ये आएगा प्लस सी अपॉन लॉग एक्स के इक्वल। तो ये जो इक्वेशन रहेगी हमारी, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें प्रोडक्ट रूल भी आपको लगाना पड़ सकता है, बस प्रोसीजर्स बिल्कुल सेम रहेगा, ये थोड़ा ज्यादा आसान है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तो देखिए ये था पूरा पूरा 2 के साथ, बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल, बस आपने यहाँ पे 2 लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने 2 लिखना है, और यहाँ भी आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है, और इधर भी आपने क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो बाकी बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि पहले इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सिंप्लीफाई के लिए देखिए cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स के इक्वल। फिर इसको लिख देंगे जी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये बना जी सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, और ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल। फिर कंपैरिजन कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के इक्वल। तो पी देखिए, पी आया इसमें सीकेंड स्क्वायर एक्स, और क्यू है जी हमारा टेंजेंट एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा पी की जगह क्या लिखेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा डी एक्स। तो हमें पता है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये होती है टेंजेंट एक्स, तो इसी जगह हम लोग लिखेंगे टेंजेंट एक्स। तो ये बना टेंजेंट एक्स, तो ये कैंसिल नहीं होता, ये रहेगा सेम एज इट इज। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और यहां पर आएगा जी dx, और ये बनेगा प्लस c के इक्वल। फिर y e रेज टू पावर यहां पर आएगा टेंजेंट x, और इंटीग्रेशन करते वक्त देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर टेंजेंट x, और यहाँ है टेंजेंट x सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस c आएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए पुट करना पड़ेगा हमें कुछ, तो पुट करेंगे, पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू टी के इक्वल। तो ये बना जी देखिए dt अपॉन dx, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर x, और dx की जो वैल्यू आएगी dx क्या आएगा dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर x के इक्वल। तो t में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये बना जी y e रेज टू पावर टेंजेंट x इज इक्वल टू e रेज टू पावर t। टेंजेंट x की जगह हमने पुट किया है t, सीकेंड स्क्वायर x रहेगा एज इट इज, ये बना dt अपॉन सीकेंड स्क्वायर x, फिर आएगा प्लस, और ये आएगा c, सीकेंड स्क्वायर x कैंसल्ड आउट, तो ये बनेगा e रेज टू पावर टेंजेंट x, और ये बना जी e रेज टू पावर t और इनटू t, और ये आएगा dt प्लस c। अभी भी इंटीग्रेशन खत्म नहीं हुई है, अब क्या करना है, अब फिर से आइलेट वाला फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आइलेट जब लगाएंगे तो देखिए एक्सपोनेंशियल होता है ये, आई का मतलब होता है इनवर्स वाला फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट पे, तो ये होगा दूसरा नंबर, ये होगा पहला नंबर। अब सॉल्व कर लेते हैं, ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, सेकंड फंक्शन की, मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं, ई रेज टू पावर टी की क्या करनी है इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और ये करना है जी इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर इसके बाद आएगा प्लस सी आएगा। अब ये बना जी ई रेज टू पावर टेंजेंट एक्स, तो इसकी जगह आएगा टी, ई रेज टू पावर टी रहेगा एज इट इज, और इसकी जगह आएगा जी 1, और ये बना ई रेज टू पावर टी डी टी प्लस सी के इक्वल।
तो y e रेज टू पावर टेंजेंट x, तो ये बना t e रेज टू पावर t माइनस e रेज टू पावर t प्लस c। अब t की जगह जो पुट किया था, क्या पुट किया था, टेंजेंट x, तो टेंजेंट x को पुट कर लेते हैं। इसके बाद डिवाइड करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू टेंजेंट से टेंजेंट x तो रहेगा एज इट इज, ये कट गया, फिर माइनस ये बन गया 1, ये बन गया c, और ये बनेगा जी c अपॉन e रेज टू पावर टेंजेंट x। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। बस कुछ क्वेश्चन ऐसे कि जिसमें आपको 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ सकता है, बाकी तो बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है x dy अपॉन dx प्लस y माइनस एक्स वाई कॉट x इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो ये बनेगा जी dy अपॉन dx प्लस, और यहां से अगर y कॉमन ले लिया आपने तो ये बना 1 माइनस एक्स कॉट x, और ये बन जाएगा अपॉन x इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं आ रही है, dy अपॉन dx, फिर आएगा जी प्लस 1 माइनस एक्स कॉट x अपॉन x के इक्वल, और ये आ रहा है y इज इक्वल टू 0। तो कंपैरिजन करके देखिए dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के इक्वल। तो यहां पर p है तो है 1 माइनस एक्स कॉट x अपॉन x, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखिए तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट x, और q है जी 0, q तो है ही नहीं कुछ भी, q की जगह क्या लिखेंगे 0 लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आएगा e रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स माइनस कॉट एक्स, और यहाँ पर आया dx। मैंने आपसे कहा था कि ये काम आएगा कॉट एक्स वाला। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर, इसका 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता था, कॉट एक्स का होता था जी साइन एक्स के इक्वल। इसकी जगह लॉग m माइनस एम की फॉर्म में है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं e रेज टू पावर लॉग x अपॉन साइन x। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, फैक्टर x अपॉन साइन x का फैक्टर। फिर इसमें इक्वेशन डाल देते हैं y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इसके बाद आएगा जी q, फिर आया dx प्लस इसके बाद क्या आएगा c आएगा, फिर उसके बाद y, और उसके बाद x अपॉन साइन x, फिर उसके बाद आएगा x अपॉन साइन x, और q की जगह आएगा जी q तो 0, q था 0 प्लस c, इससे ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू x अपॉन साइन x, और ये आया जी c के इक्वल। तो ये बना जी हमारा y इज इक्वल टू c साइन x अपॉन x। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में q की वैल्यू आए, तो कुछ क्वेश्चन में q की वैल्यू 0 भी आ सकती है, तो आपने डायरेक्ट 0 पुट करके क्वेश्चन और इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या लिखा है कि x प्लस वाई, और ये है जी dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 के इक्वल। अगर मैं इसको dy अपॉन dx की फॉर्म में लिखूं तो ये बनेगा x प्लस वाई। तो आपने हमेशा ध्यान रखना कि अगर ऊपर एक टर्म नीचे कितने टर्म बने, 2 टर्म बने, तो इसको उल्टा कर दो, क्योंकि हम लोग इस फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बना जी x प्लस वाई के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए dx अपॉन dy माइनस x इज इक्वल टू वाई के इक्वल, इसको कंपेयर करेंगे dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इंटू क्यू के साथ। तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आई माइनस का 1 कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और q की वैल्यू आई जी कितनी, y के इक्वल। अब फाइंड आउट कर लेते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा जी e रेज टू पावर माइनस 1, और इसकी जगह पर क्या आएगा, इसकी जगह देखिए, इसकी जगह आएगा dy, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, क्वेश्चन है x में इस बार। तो ये बनेगा जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस वाई के इक्वल। तो इसके बाद फॉर्म में डाल देते हैं जनरल सॉल्यूशन में। तो जनरल सॉल्यूशन इसका होता है, देखो x में था क्वेश्चन इस बार, ये है हमारी इक्वेशन 1, तो x में क्वेश्चन है तो ये x से शुरू होगा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और यहां पर आएगा dx प्लस c के इक्वल। सॉरी यहाँ पे dx नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे dy आएगा, ठीक है ना। जो भी पहले क्वेश्चन में किया था उसका अपोजिट करना हमने, x की जगह x, इसकी जगह आएगा जी e रेज टू पावर माइनस वाई, इसकी जगह e रेज टू पावर माइनस वाई, और q की जगह था, q की जगह आया था
y एंड dy प्लस c के इक्वल। अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, जब भी एक्सपोनेंशियल आया वो सबसे लास्ट में होता, तो ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन। ये बना जी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस वाई की क्या होती है, इसकी होती है माइनस ई रेस्ट पावर वाई। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, या डी वाई प्लस सी के इक्वल। एक्स ई रेस्ट पावर माइनस वाई, ये माइनस वाई ई रेस्ट पावर माइनस वाई, फिर ये आएगा जी माइनस, देखो ई रेस्ट पावर में माइनस आता बाहर, तो ये बन गया ई रेस्ट पावर माइनस वाई के इक्वल। फिर आएगा जी प्लस सी, एक्स ई रेस्ट पावर माइनस वाई ई रेस्ट पावर माइनस वाई माइनस ई रेस्ट पावर वाई प्लस सी के इक्वल। फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए बनेगा ई रेस्ट पावर माइनस वाई 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 प्लस सी अपॉन ई रेस्ट पावर माइनस वाई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई माइनस का 1 प्लस सी ई रेस्ट टू पावर वाई के इक्वल। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करेंगे, y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 के इक्वल। और अगर देखिए इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं, x माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स के इक्वल होता है, और डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ऊपर एक टर्म नीचे दो टर्म, तो इसको उल्टा ही करना पड़ेगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो डी एक्स अपॉन डी वाई, और ये बना जी x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन माइनस का y। ये बना जी डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई के इक्वल। और ये क्वेश्चन बनी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल। तो इसमें देखिए p क्या आया हमारा, इसमें p आया जी हमारा p आया 1 अपॉन वाई के इक्वल, और q आया जी हमारा y के इक्वल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये बनेगा e रेज टू पावर 1 अपॉन वाई डी वाई के इक्वल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखिए 1 अपॉन वाई ये होता है लॉग y के इक्वल, तो ये बन गया ओनली y। क्वेश्चन है x में चला हुआ, तो x में अगर क्वेश्चन चलो तो यहाँ पे आपने x लिखना है, और यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर आपने लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, और यहाँ पर अगर x है तो उधर क्या लिखेंगे dy प्लस c के इक्वल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में होगा x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, या है y के इक्वल या है y के इक्वल, और ये भी है हमारे पास क्या, ये y के इक्वल ही है, तो ये होगा जी dy प्लस c के इक्वल। एक्स वाई इज इक्वल टू ये बना जी वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी के इक्वल। तो ये बनेगा 3xy इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 3c। इसके बाद अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है इसको, क्योंकि इक्वेशन x की फॉर्म में होगी, तो आपको दूसरी टर्म है उनको दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये बनेगा जी 3c अपॉन 3y के इक्वल, और ये बनेगा जी वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस c अपॉन y। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेम क्वेश्चन है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू सीकेंट x y इज इक्वल टू टेंजेंट x के इक्वल। ये इक्वेशन बनी बनाई मिली है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होगा जी q, p की वैल्यू है सीकेंट x के इक्वल, और q की वैल्यू है किसके इक्वल, टेंजेंट x के इक्वल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होगा, ये होगा जी p इंटू डी एक्स के इक्वल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखिए ये आएगा सीकेंट x टेंजेंट x। तो हमें पता है कि सीकेंट x का क्या होता है इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। तो लॉग से लॉग कैंसल्ड आउट, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा हमारा सीकेंट x प्लस टेंजेंट x के इक्वल। अब इसमें कर देते जी जनरल सॉल्यूशन में फाइंड आउट। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए होता है dy में ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और यहाँ पर आएगा जी dx, और आगे क्या लिखेंगे प्लस c। फिर y की जगह y इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह सीकेंट x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, और q की जगह क्या होगा, q की जगह है जी टेंजेंट x।
तो क्यू की जगह है हमारा टेंजेंट एक्स एंड प्लस सी के इक्वल। ये बनेगा जी सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस सी। और यहां पर आपने पहले dx लिखना है, फिर लिखना है उसके बाद जाकर c लिखना है। फिर ये आएगा y सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, और ये आएगा जी सीकेंट x टेंजेंट x, और ये आएगा टेंजेंट स्क्वायर x की जगह आएगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, और ये आएगा जी dx एंड प्लस c। अब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो देखिए ये बनेगा सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, तो इसकी जगह क्या आएगा सीकेंट एक्स, और सीकेंट स्क्वायर एक्स ये होता है टेंजेंट एक्स, इसकी जगह माइनस एक्स प्लस सी के इक्वल। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो आप इतना ही सिंप्लीफाई करना, आपने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें भी सिंपल सा है, पहले ही क्वेश्चन बना के दी गई dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 1 के इक्वल। तो इसमें देखिए dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू है 1, q की वैल्यू है जी 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे e रेज टू पावर 1 इंटू dx, तो ये बना e रेज टू पावर dx के इक्वल। फिर इक्वेशन क्या बनेगी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q एंड dx प्लस c के इक्वल। तो ये देखिए ये बनेगा e रेज टू पावर x, इसकी जगह था 1, तो ये था e रेज टू पावर x dx प्लस c के इक्वल, y e रेज टू पावर x प्लस c। जब इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो देखिए क्या बना, ये बना c अपॉन e रेज टू पावर x के इक्वल। एंड नेक्स्ट ये बनेगा जी e रेज टू पावर x आपस में कैंसल्ड आउट, ये बनेगा c e रेज टू पावर माइनस x के इक्वल। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखिए dy अपॉन dx, ये भी सिंपल सा है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, p की वैल्यू है यहाँ पर 3 और q की वैल्यू है जी e रेज टू पावर माइनस 2x के इक्वल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए e रेज टू पावर p dx के इक्वल, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर 3 dx के इक्वल। तो ये बना e रेज टू पावर 3x। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c, ये फॉर्मूला। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर जगह 3x लिख लेते हैं, e रेज पावर जगह 3x, और इसकी जगह था e रेज पावर कितना है माइनस 2x। फिर आगे आएगा dx, यहां पर लिख रहा हूं मैं प्लस c। तो देखिए ये क्या बना y e रेज टू पावर 3x इज इक्वल टू, तो 3x और ये प्लस हो जाएगा, तो ये बना e रेज टू पावर x dx प्लस c के इक्वल, y e रेज टू पावर 3x e रेज टू पावर x ही रहा, ये बना जी आपका c। y इज इक्वल टू e रेज पावर x e रेज टू पावर 3x प्लस c अपॉन e रेज टू पावर 3x। इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस 2x c e रेज टू पावर माइनस 3x, और ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको c के साथ। अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे जनरल सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्वेश्चन सी तक नहीं होता है, उसमें पहले वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें एक नई क्वेश्चन बनाएंगे विदाउट आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो प्रोसेस सेम रहेगी सी तक। प्रोसेस में देखिए dy अपॉन dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू ये जी साइन 2x के इक्वल। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ये बना 3 cot x y इज इक्वल टू साइन 2x के इक्वल। इसमें से p देखिए p क्या है, p होगा माइनस 3 cot x, y क्या क्या बना, और q है जी हमारा साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आएगा e रेज टू पावर p dx, तो e रेज टू पावर माइनस आया बाहर, ये बना 3 cot x, और यहाँ पर क्या आया dx के इक्वल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 3 और ये आएगा cot x dx के इक्वल। फिर हमें पता है कि cot x dx की क्या होती है इंटीग्रेशन, log, ये होता है साइन x। तो साइन x के टर्म में अभी भी ये किस फॉर्म में है, ये माइनस का है, तो ये बनेगा log साइन x रेज टू पावर
-3। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन एक्स रेज टू पावर -3। तो आप इसको लिख सकते हैं जी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/sin³ x। बस ये ध्यान देना आपने। इसके बाद देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा। सेकंड स्टेप तो वही है इक्वेशन बनाने वाला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q एंड dx प्लस c के इक्वल। तो जी ये है y/sin³ x इज इक्वल टू 1/ ये है sin³x और ये है sin2x, ऊपर क्यूब है sin2x dx प्लस c के इक्वल। नेक्स्ट क्या होगा, ये बनेगा y/sin³x। sin2x में फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बना 2sin x cos x अपॉन sin³x dx प्लस c के इक्वल। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, तो देखिए ये क्या बनेगा, 2 आ गया बाहर, साइन से एक साइन तो कट गया, 2 साइन बचे, तो अलग अलग से उनको लिखा जा सकता है, कोसिकेंट x cot x बनेगा ये, और dx प्लस c के इक्वल। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो देखिए ये बनेगा y/sin³ x इज इक्वल टू 2, इसका बनता है कोसिकेंट x, cot x का बनता है माइनस कोसिकेंट x, तो ये बनेगा -2 कोसिकेंट x प्लस c के इक्वल। अब इसमें पहले तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो देखो वैल्यू बाद में, अभी आंसर नहीं आया है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि पूछा क्या गया, पूछा गया है जी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की केस में देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बना y इज इक्वल टू -2, इसी जगह लिखा जा सकता है sin x, और ये sin³ x गया पर है, या अपॉन में नहीं आएगा, c sin³ x के इक्वल। ये बना इक्वेशन y-2 sin² x प्लस c sin³x। तो इसको आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू के लिए देखो y की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, x की जगह π/2 पुट करना है, तो ये आएगा जी π/2, ये कितना होता है साइन π/2 का क्या होगा होल स्क्वायर, ये आएगा साइन π/2 का क्यूब। ये बनेगा जी 2 इज इक्वल टू -2, ये आया 1 का स्क्वायर प्लस c 1 का क्यूब, 2 इज इक्वल टू -2 प्लस c, तो c की वैल्यू आई कितनी 4। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो अब मिलेगी हमें फाइनल इक्वेशन y इज इक्वल टू -2 sin² x प्लस 4 sin³x। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है, इसमें भी सेम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो dy/dx प्लस 2y टेंजेंट x इज इक्वल टू साइन x के इक्वल। सिंप्लीफाई फॉर्म में dy/dx प्लस 2 टेंजेंट x y इज इक्वल टू साइन x के इक्वल। कंपेयर कर लेते हैं इसको, तो ये बनेगा जी dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q के इक्वल, और p की वैल्यू किसके इक्वल है, p की वैल्यू है 2 टेंजेंट x, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है साइन x के इक्वल। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है p dx, फिर e रेज टू पावर p की जगह 2 टेंजेंट x, और ये आएगा जी dx के इक्वल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की जगह e 2, और ये आएगा टेंजेंट x dx के इक्वल। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आएगा e रेज टू पावर 2, और टेंजेंट x का क्या होता है, इसका होता है सेकेंड x होता है। तो फिर से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके log सेकेंड स्क्वायर x लिखा जा सकता है इसको, और इससे ये कैंसल्ड आउट, तो ये क्या बना सेकेंड स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया जी सेकेंड स्क्वायर x के इक्वल। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, तो इक्वेशन में डाल देते हैं इसकी वैल्यू, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dx प्लस c के इक्वल। फिर y, फिर ये आएगा सेकेंड स्क्वायर x के इक्वल, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल है, सेकेंड स्क्वायर x, तो ये है जी सेकेंड स्क्वायर x, और q की जगह है हमारा, q की जगह है साइन x, तो इसको साइन x लिख लेते हैं।
साइन एक्स डी एक्स प्लस सी के इक्वल, फिर क्या करेंगे, y सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, देखिए ये होता है जी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x और ऊपर है साइन x, फिर ये है dx प्लस c के इक्वल, y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x, इसको बनाया जा सकता है, क्या बनेगा ये सीकेंड x टेंजेंट x प्लस c के इक्वल। तो नाउ ये बनेगा जी सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये बनेगा सीकेंट x प्लस सी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन 1, फिर बाद में इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई बाय 3, 0 और पाई बाय 3, ये आएगा सीकेंट पाई बाय 3 प्लस सी, ये बना 0 सीकेंट पाई बाय 3, सीकेंट पाई बाय 3 होता है किसका, पाई बाय 3 होता है कितने डिग्री, 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री तो इस जगह आएगा 2 और ये बनेगा जी प्लस सी, सी की वैल्यू आएगी -2, तो इसकी जगह -2 पुट करेंगे तो यह y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंट x एंड -2 के इक्वल। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू सीकेंट x अपॉन सीकेंड स्क्वायर x -2 अपॉन सीकेंड स्क्वायर x। इसको और सिंप्लीफाई करके ये बनेगा y इज इक्वल टू, सीकेंड से एक कट गया, एक ऊपर जाके बनेगा cos x, 2 आएगा एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर x होता है जी किसका रेसिप्रोकल, cos स्क्वायर x के इक्वल। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या रहेगा, y इज इक्वल टू cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। क्वेश्चन नंबर 12, तो इसमें देखिए x प्लस 3y स्क्वायर, ये सिंपल है, इसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्व नहीं करना है, तो ये बनेगा जी dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 3y का स्क्वायर। इसको ऊपर एक टर्म नीचे 2 टर्म तो उल्टा करना पड़ेगा, तो ये आएगा जी dx अपॉन dy, तो ये बना x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y के इक्वल dx अपॉन dy, और बनेगा क्या ये बनेगा x अपॉन y प्लस 3y के इक्वल, dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इज इक्वल टू 3y के इक्वल। तो कंपेयर कर लेते हैं, dx अपॉन dy, फिर आगे क्या आएगा जी माइनस p x इज इक्वल टू q के इक्वल। अब यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं p देखिए p क्या दिया है, p दिया है जी -1/y, तो ये आएगा -1 अपॉन y और यहाँ पर आएगा dy, तो p नहीं सॉरी ये आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में देखो क्या आएगा, e रेज़ पावर -1 अपॉन y dy के इक्वल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेज़ पावर -log y के इक्वल। फर्दर जब इसे सॉल्व करेंगे तो e रेज़ टू पावर log y की पावर क्या आएगी -1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा e रेज़ टू पावर log 1 अपॉन y, तो इसकी जगह आएगा 1 अपॉन y के इक्वल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसको इसमें लिख लेते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और यहाँ पर x, क्योंकि इक्वेशन किस में, इक्वेशन है x वाली इक्वेशन है, उल्टा कर ये वाली इक्वेशन, तो x में इक्वेशन है तो ये x आएगा और यहाँ पर आएगा dy और ये प्लस आएगा c एज इट इज, तो ये बना जी x अपॉन y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन y और q की जगह कितना है, q की जगह है 3y के इक्वल, तो ये है 3y और ये है जी dy एंड प्लस c के इक्वल, ये बनेगा x अपॉन y से y कैंसल्ड आउट, तो ये आएगा 3 और ये बना dy प्लस c के इक्वल, x अपॉन y इज इक्वल टू 3y प्लस c एंड x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसकी मैं आपको इक्वेशन बना के देता हूं, dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x, तो इसकी इक्वेशन बनेगी जी dy अपॉन dx 2 अपॉन x, y इज इक्वल टू x के इक्वल, तो p की वैल्यू होगी 2/x और q आएगा इसमें x के इक्वल। और इसके बाद आपने सेम मेथड यूज करना जितने भी हमने क्वेश्चन किए,
सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी सेम ऐसा ही है। इसकी इक्वेशन में आपको बना के देता हूं, dy अपॉन dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। तो इसकी इक्वेशन बनेगी जी dy अपॉन dx, ये बनेगा 2 अपॉन एक्स। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सेम ही है, एक्स स्क्वायर लॉग x अपॉन क्या आएगा, x की इक्वल। तो ये देखिए बना dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू x लॉग x के इक्वल। तो p की वैल्यू क्या आएगी, 2 अपॉन x के इक्वल, और q की वैल्यू आएगी x लॉग x के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इक्वेशन दी हुई है x dy अपॉन dx माइनस वाई x माइनस 1 ई रेज टू पावर x के इक्वल। तो ये बनेगा dy अपॉन dx, तो ये बना है जी माइनस 1 अपॉन एक्स, y इज इक्वल टू x माइनस 1 x ई रेज टू पावर x के इक्वल। कंपेयर अगर करें तो ये बनेगा dy अपॉन dx फिर प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के इक्वल। तो p की वैल्यू है जी 1 बाय एक्स एंड q की वैल्यू है x माइनस 1 x ई रेज टू पावर x के इक्वल। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बनेगा जी माइनस 1 बाय एक्स dx के इक्वल। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए हमारा क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस लॉग x, इसको लिखा जा सकता है लॉग x की पावर माइनस 1। तो ये बना x की पावर माइनस 1। तो हमारा जो फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आया 1 अपॉन एक्स के इक्वल। अब इसको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन में देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस क्या आएगा c के इक्वल। फिर y की जगह y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाय एक्स था, तो ये है 1 बाय एक्स, फिर ये था x माइनस 1 एक्स ई रेज टू पावर x डी एक्स प्लस सी के इक्वल। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर x डी एक्स प्लस सी के इक्वल, और y अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये बना 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ई रेज टू पावर x डी एक्स प्लस सी। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो दो फंक्शन आए एक्सपोनेंशियल के साथ, तो इसकी अगर डिफरेंशिएशन करें तो क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उस केस में ऐसे फंक्शन को लिखा जाता है 1 अपॉन एक्स पहला वाला फंक्शन इंटू ई रेज टू पावर एक्स, फिर हमारी इंटीग्रेशन हो जाती है, ठीक है ना, ये शॉर्टकट मेथड है। फिर इसके बाद देखिए बनेगा x अपॉन एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ई रेज टू पावर एक्स इंटू सी एक्स। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि dy अपॉन dx, देखने में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, और बाकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी बनी हुई है साइन x अपॉन x के इक्वल। तो जी इसको लिखा जाएगा ऐसे dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के इक्वल, और p की जगह आएगा 1 बाय x और q की जगह आएगा cos x प्लस साइन x अपॉन x के इक्वल। नाउ इसकी जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा जी 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये देखो ये क्या बना है लॉग x, और लॉग x का क्या आएगा x आएगा। फिर क्या बनेगा ये बनेगा जी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी के इक्वल। फिर y, फिर ये आएगा जी x, फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या आएगा x आएगा, और q की जगह आएगा cos x प्लस साइन x अपॉन x के इक्वल, फिर आएगा जी dx प्लस c। इसको सिंप्लीफाइड कर लेते तो देखो y इज इक्वल टू x, ये बना x cos x फिर प्लस साइन x dx के इक्वल प्लस c। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये तो होगा सिंपली। तो इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में ये होता है पहले नंबर पे, ये है हमारा सेकंड नंबर पे। इसको एक बार और लिख लेते ऊपर, तो देखिए इसको इसमें क्या होगा y x आएगा एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन x, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन की होती है 1, इसका होना था साइन x, और ये आएगा dx, और ये वाला साइन x आएगा एज इट इज। तो ये आया देखिए साइन x
डी एक्स प्लस सी। ये बना जी वाई एक्स एक्स साइन एक्स माइनस, ये आपस में कैंसल तो ये बचेगा ओनली सी। y इज इक्वल टू ये बना जी साइन एक्स एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स के इक्वल, इससे ये कैंसल्ड आउट तो ये क्या आएगा, ये आएगा साइन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। बस थोड़ा सा इसमें यहां पर इंटीग्रेशन करते वक्त इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि ये वाली टर्म कैसे इंटीग्रेट होगी, लेकिन बिल्कुल इजी सा है। सेम सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, खुद से आपने ट्राई करना है। इस वाले क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो इसको भी आपने ट्राई जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने जरूर ट्राई करना है। इसके बाद देखिए इस तरह के भी आपने 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने। तो ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि पिछले साल एक क्वेश्चन आया इसका ऐसा, क्योंकि पिछले साल तो सीरीज होती थी तो एक क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान से होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में आपने 4-5 प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत ही आसान हो जाएगा काम। इसमें देखो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब एक्स वाले एक तरफ कर देने, वाई वाले एक तरफ कर देने। डी वाई अपॉन डी एक्स ये बन गया जी माइनस 1 माइनस वाई स्क्वेयर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको अलग से लिखा जा सकता है 1 माइनस वाई स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अलग से। फिर ये बनेगा जी डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और ये बनेगा माइनस डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर के इक्वल। फिर क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ अनरूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और 1 अपॉन ए के इक्वल। तो ये देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स y अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस, ये बना जी साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस सी। फिर ये बना साइन इनवर्स y इज इक्वल टू नहीं, इसको आप अरे ला सकते हैं तो ये प्लस बन जाएगा, और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू सी के इक्वल। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो देखिए 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन भी आपने 4-5 करके जाने हैं, क्योंकि एक बार ऐसा एग्जाम में आया था, तो बिल्कुल इजी से है, तो आपने प्रैक्टिस इसकी जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम है वेरिएबल सेपरेबल वाला। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स के इक्वल। तो डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा, डी एक्स आएगा। तो जी ये आपको पता होना चाहिए दो फॉर्मूले, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। कई जगह पे आते हैं, चाहे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करो, चाहे डिफरेंशिएशन करो, चाहे इंटीग्रेशन करो, और 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल। इसमें वैल्यू पुट कर लेते हो तो देखिए क्या आएगा, डी वाई इज इक्वल टू ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, आगे क्या आएगा डी एक्स। फिर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे इसमें इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसल्ड आउट, तो ये बना डी वाई इज इक्वल टू सीकेंड सॉरी, ये क्या बनेगा डी वाई इज इक्वल टू, ये देखिए क्या बनेगा डी वाई इज इक्वल टू, ये बना टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। फिर थोड़ा टेंजेंट की तो होती नहीं इंटीग्रेशन, सॉरी टेंजेंट स्क्वायर की नहीं होती, टेंजेंट की तो होती है, इसको लिखा जा सकता है सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 डी एक्स। अब कर लेते हैं इसकी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो डी वाई की जगह डी वाई, और ये बना सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डी एक्स, और इसकी जगह आया वाई, और ये आया टेंजेंट एक्स बाय 2, तो एक्स बाय 2 की जगह आया 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी सिंपल सा है प्रोसेस। तो देखिए ये बनेगा 4 माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई अपॉन 4 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स के इक्वल। डी वाई अपॉन ये आएगा 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। फिर ये बनेगा जी डी वाई अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। अब क्या होगा इसमें, तो हमें पता है कि क्या लगाते हैं साइन इनवर्स y अपॉन 2, इसका फॉर्मूला
x की जगह आएगा x, लिखेंगे c, y अपॉन 2, फिर आएगा साइन x प्लस सी, y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस सी के इक्वल। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बना जी 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये बना dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आया देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये आया dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका बनेगा टेंजेंट इनवर्स y और इसका बनेगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस c के इक्वल। तो ये रहेगा हमारा आंसर। तो 2 लाइन का क्वेश्चन। इसी तरह से आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये सारे आपने प्रैक्टिस करना है और ज्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके आपने जरूर जाना है यहाँ से। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड पार्ट और इसमें हमने डिस्कस किया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो ये आपको चॉइस में देखने को मिल रहा है। तो चॉइस में इस तरह से आएगा कि एक क्वेश्चन होमोजेनियस का और एक क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए